अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए एक वीडियो दिलचस्प लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो का मौजू है एक मौजी का किस्सा। बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर एक मौजी अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर उसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोदी गरीब था और दिल का सादा और अमीर था और अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता। दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर वो चिड़ियों को डाल देता था। चिड़िया दरख्तों के पास उसके पास आकर चूं चूं करते हुए रोटी के टुकड़े वो खाते, फिर उड़ जाते। खाना खाकर और वो चिड़ियों को खिलाकर वो थोड़ी देर के लिए वो बरगद के नीचे आराम किया करता था और नमाज पढ़कर फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता था। एक दिन एक मुसाफिर मौजी के पास अपना जूता मरम्मत करवाने आया। दिखने में कोई वो नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफ़ेद टोपी और उसके हाथ में तस्बीह भी थी। उस वक्त मौजी खाना खाकर वो टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है। फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया है। मुसाफिर ने उससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं अच्छे अच्छे फल और खाने खाकर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आखिर बात क्या है? मौजी ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत अता की है। सेहत ना हो तो वो इंसान सबसे बड़ी दौलत वो कुछ भी नहीं खा सकता। मेरे हाथ पाँव सलामत है, काम कर सकता हूँ और सब भर की दौलत तो मेरे पास है ही, फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? चिड़िया मेरी पड़ोसी है, इनका भी हक है। पड़ोसी का हक मैं एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि इसकी चुन चुन से मेरी और हिम्मत बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक के चंद आयत पढ़े। मौजी ने तमाम आयत अदब से सुनी और कहा, इन आयत का मतलब मुझे भी सुना दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयत का मतलब ये है कि ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। मुझी ने मुसाफिर से मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूँगा, आप मुझे चंद आयत याद करवा दे, मैं ज़ुबानी पढ़ा करूँगा। मुसाफिर ने मौजी को यह आयत याद कराई और सलाम कर चला गया। उसने आज बहुत खुशी थे। उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता तो वो ये आयत पढ़ता रहता था कि वो ये आयत इसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्ही चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता। चिड़िया जब भी चूं चूं करती तो वो कहता, वाह भी वाह, आखिर तुम्हें भी आयत याद हो गई है। इसी तरह कई दिन गुजर गए। बाकी दिन कोई मरम्मत कराने जूते नहीं आया। पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतज़ाम हो गया, लेकिन उसके पास काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी ख़त्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतज़ार करते करते कहीं चले गई थी। मौजी ने कहीं इत्तेफाक से पानी भी पिया। उसे कहीं भूख लग रही थी, साथ में उसे अपनी बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई अनाज नहीं था। लोग भूखे पेट में ही सो गए। इस आलम में दूसरे दिन गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की चीज़ कोई लेकर आते। मौजी की बीबी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे।
4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया है। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, वहाँ आज दावत है, बाहर देगें पक रही है, तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना यानी कि पैसे लेकर आओ, यानी कि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोजी उदास बैठा था, कहने लगा, और नेक बख्त सामने वाला पड़ोसी बड़ा घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं चले जाता हूँ, शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोजी अपने पड़ोसी के पास गया और उसे सलाम किया कि 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगने आया हूँ, या कम से कम आप मुझे पैसे ही उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। आपको यकीन ना आए तो आप मेरे घर चलकर आकर देख लीजिए। तो आज फिर खाने को उनको कुछ ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा चालाक है। घर के बाहर देगे पकती हुई देखी तो सोचा क्यों मांग कर खाना लाकर मज़े से उड़ाऊं। अरे कमबख्त, मेहनत कर पैसे कमाना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये कहीं घर बना है। तुझ जैसे मुफ्तखोरे पर मैं पैसे क्यों ज़ाया करूं। अब जा भाग जा। मोजी बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज़ देकर कहा, अरे ज़रा कमीने मोजी को इससे घर से धक्का देकर बाहर निकालो। खाने की तरफ फ़कीरों की तरह लपट कर आया है कि पैसा ये हराम का नहीं है जो इन पर ज़ाया करूं। और 2-3 नौकर घर में आए और मोजी को बाहर निकालकर धक्का देकर बाहर निकाल दिए। मोजी को ताकत तो थी नहीं कि मार खाकर नीचे गिर पड़ा। पड़े पत्थर से पिशानी टकराई, खून बहने लगा। जैसे तैसे करके उठा और पिशानी पर हाथ रखा और मस्जिद के तरफ चल दिया। इस हाल में उसको घर जाने की हिम्मत नहीं थी कि बच्चे तो खाने की आस लगाए बैठे थे, बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर पहले तो उसने पिशानी साफ की और वजू करके नमाज पढ़े। फिर दुआओं में अल्लाह ताला से रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में भलाई है, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो मोजी बेचारा रोता जा रहा था और वो ये आयत पढ़ता चला जा रहा था। इतने में एक आदमी मस्जिद में आया। उसने मोजी की ज़बान से ये अल्फाज सुने और उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वज़ू करके नमाज पढ़ी और मोजी को सलाम किया। कहा, मैं एक ताजिर हूँ और अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी। मेरा वफादार साथी मर गया और अब मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है, और तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी अल्लाह के घर में हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा हक दूंगा। तुम भी वादा करो कि तुम वफादारी से काम करोगे। मोजी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोजी को कुछ रकम दी। मोजी ने उससे खाना खरीदा, घर ले गया। सब मिलकर साथ खाना खाया। मोजी ताजिर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास पैसे फुल जमा हो गए थे। तब सौदागर वापस आया। सौदागर वापस जाने लगा तो मोजी ने खुद तिजारत शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत दी और मोजी ने खुद बेहतरीन शहर का अमीर आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत घर बनवाया और वही आयत जो वो हर वक्त पढ़ा करता था, एक पत्थर पर लिखवा कर वो अपने मकान पर लगा दे। उसके हाथ कई नौकर काम किया करते थे। बावर्ची खाने में बहुत सारा खाना पकता था। कोई गरीब आदमी आता तो उसे मोजी बिठाता और इज्जत से खाना खिलवाता और उसकी मदद करता। बरकत के दरख्तों पर कोई चिड़िया रहती थी, वो उन्हें भी भूला नहीं था। वो अब भी उन्हें हर रोज ढेर सारा दाना डालकर आता। एक दफा सर्दी का मौसम था, बारिश हो रही थी कि तब भी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो
एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में बाहर कांप रहा था। नौकर उसे अंदर ले आया, उसे कपड़े लाकर दे दिए और बावर्ची खाने में ले जाकर उसे गरम गरम खाना लाकर दे दिया। उस आदमी की यह हालत देखकर नौकर रोने लगा। इत्तेफाक से मोजी उस वक्त जाग रहा था। उसने नौकर को रोता हुआ देखकर पूछा, क्या बात है? हुजूर, आपके दरवाजे पर आया था, आपके दरवाजे पर आयत लिखी है, उनका मतलब आज मुझे समझ आया है। अभी जब फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उसे जलील किया करता था, किसी को सदका खैरात नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने उसे खुद फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था, मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपए मांगे पर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से मर गया और आज मुझे इस बुरे हाल में उसे देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोजी दूसरे कमरे में गया। उसने देखा कि वो वही मगरूर पड़ोसी बैठा है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोजी ने उसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ, वो जो मोजी का काम किया करता था कि एक बार कहीं दरवाजे के आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर लगने वाली चोट का वो निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोजी को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया और बीवी मर गई, बच्चे तबाह हो गए, मैं आवारा हो गया। बच्चे आवारा हैं, मैं बीमार हूँ, घर भी बिक गया है, अपना सर छुपाने को और रहने के लिए जगह है, ना कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो कोई भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जिल्लत देता है, उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मुझी ने कहा, हर चीज हाँ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आने जाने वाली चीज है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो ज़रूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, बेशक अल्लाह ताला कादिर है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जज़ाकल्लाह।